lift your name on high, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तेरी आराधना करते हैं. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तेरे चरणों में आते हैं खुदा. Hide me now under your wings. Cover me
टिके रहेंगे और जानेंगे कि तू ही परमेश्वर है। We lean on you, Jesus. हम यीशु तुझ पर निर्भर We हैं। trust in you, Father. हे पिताजी, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। We trust in your name, Lord. हे प्रभु, हम तेरे नाम पर भरोसा We करते हैं। thank you for your name is a strong tower, Lord. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम मजबूत चट्टान है The righteous run into it and they are safe. और धर्मी जन उसमें दौड़ते हैं और उद्धार पाते We हैं। hide under your name, Lord. हम तेरे नाम के तले छुपते हैं We take refuge in your name, Lord. और तेरे नाम में ही हम सुरक्षा को पाते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you for helping us to worship you, Lord. धन्यवाद करते हैं कि हमें मदद करता है कि सब तेरी हम आराधना करेंगे। Thank you for sitting and moving among us, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में है और हमारे बीच में तू मंडरा रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं Thank you for your hand is on each and every one of us. और धन्यवाद करते हैं कि तेरा हाथ हम में से हर एक के ऊपर है। Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद करते हैं, We offer you this worship. हम धन्यवाद करते हैं और इस स्तुतियों को तुझे समर्पित Accept करते it as a हैं। pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray. Greetings to you all in Jesus' आप name. सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He's a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर है। Why the gates of Hades can't stand against you? क्यों नरक के द्वार आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते? Because you pray क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं and God answers. और परमेश्वर उत्तर देता है। You pray आप प्रार्थना करते हैं and God answers. और परमेश्वर उत्तर देता है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं God answers. परमेश्वर उत्तर देता है That we may be engrossed more in love of His. कि हम उसके प्रेम में और एक हो जाए And we may be grateful to Him all the days of our life. और हमारे जीवन भर हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहे। But why the some prayers are unanswered? पर फिर भी क्यों कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता? What is the cause? क्या उसका कारण है? Where is the fault? कहाँ पर गलती है? Who will check? कौन जांचेगा? How I will check? कैसे मैं जांचूं? How I will stand? कैसे मैं खड़ा हूँ? Today, if we are very serious, अगर आज हम बहुत ही गंभीर हैं, we will understand this thing that I will build my church and the gates of hate shall not prevail against it. तो आज हम समझेंगे कि मैं मेरे कलीसिया को बांधूंगा और नरक के द्वार उसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Which type of church the Lord is building? किस तरह का कलीसिया परमेश्वर बांध रहा है What about He is saying? और किसके बारे में वो कह रहा है? Is He not thinking of your overall development? क्या वो आपके पूरे डेवलपमेंट के बारे में नहीं कह रहा है? Is He not mindful of you? क्या उसका मन आपसे नहीं भरा Then है? why the prayers are unanswered? तो Today फिर we will भी see. प्रार्थनाएं उत्तर क्यों नहीं पाती है? आज हम देखेंगे। James याकूब 4th chapter, 4 अध्याय first 2 verses. पहले 2 वचन। What causes conflicts and quarrels among you? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? Why the conflict is? क्यों झगड़ा है? What is the cause? क्या कारण है उसका? Why quarrels? क्यों लड़ाइयाँ? We are going for a why prayers are hinders. Then why to see all this? हम आज सीखने वाले हैं कि क्यों प्रार्थना उत्तर नहीं पाती और ये लड़ाई झगड़े का क्या काम है यहाँ पे? Because it might hinder your prayers. हो सकता है कि इससे आपके प्रार्थनाओं में रुकावट आए। If there are fights and conflicts, अगर लड़ाई और झगड़े हैं, quarrels, killing, हत्या करते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, you crave what you do not have. जो तुम्हें मिलता नहीं उसकी लालसा रखते हो, You kill and covet, for you are unable to obtain it.
इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाक करते हो और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हो। Because you do not ask. इसीलिए क्योंकि आप मांगते नहीं। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, और उसे अभी पाओ तुम, उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो सच्चा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। There is power in the prayer. प्रार्थना में सामर्थ है। But why we don't get? Because we don't ask. हमें नहीं मिलता इसलिए क्योंकि हम मांगते ही नहीं। You say I ask, but I don't get it. आप कहते हो कि मैं मांगता हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है। नहीं। Is Bible wrong? क्या बाइबल गलत है? He says you don't ask. वो कहता है कि तुम मांगते ही नहीं, That's why you don't get it. इसीलिए तुम्हें मिलता ही नहीं। The main ultimate reason your prayers are unanswered or hindered because you are a daydreamer. आपकी प्रार्थनाएं उत्तर नहीं पाती, आपके प्रार्थनाओं में अड़कड़न आ जाते हैं क्योंकि दिन में सपने देखते हैं। ये says you don't ask. यहाँ पे वो कहता है तुम मांगते ही नहीं, Never asked. कभी मांगा ही नहीं, But only desired. सिर्फ इच्छा रखते हो। Desire, 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 desire. सिर्फ इच्छा रखते हो और इच्छा रखते हो। But Jesus said, पर यीशु ने कहा ask, मांगो it shall be given unto you. तुम्हें दिया जाएगा, Seek, ढूंढो you shall find it. तुम पाओगे, Knock, खटखटाओ and the door shall be open. और दरवाजा खुल जाएगा। And he continued, और आगे वो कहता है for everyone who asks, हर एक जो मांगता है receive, वो पाता है, and who seek, find, और जो ढूंढता है उसे मिलता है, and who knocks, the door will be opened. और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। And Jesus continues, और आगे यीशु मसीह कहता है which of you think, आप में से कौन कौन सोचिए, which of you, आप में से कौन if his sons ask for bread, अगर उसके बेटे उससे रोटी मांगे will he give him stone? क्या उसे पत्थर देगा? Which of you, आप में से कौन if his son asks for fish, will अगर he give him snake? उसका बेटा मछली मांगे तो क्या वो सांप देगा? And he continues, और वो आगे कहता है so if you are evil, अगर आप दुष्ट होकर, who you are? आप कौन है? Who is calling you dust? If Jesus calls you fool, then you are fool. अगर यीशु मसीह आपको मूर्ख कहता है तो आप हैं। He says, वो कहता है if you who are evil, अगर तुम जो दुष्ट हो, who you are? आप कौन है? He is not forcing you to accept that you are evil. वो आपको जबरदस्ती नहीं करता कि आप ये कबूल करो कि मैं दुष्ट हूँ। He wants you to think. वो चाहता है कि आप सोचें। Church, think. कलीसिया सोचो, Be serious. बहुत गंभीर हो। You evil, आप दुष्ट know how to give a good जानते, gifts to your children. आप जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छी भेंट कैसे देनी है। You know it. आप इसे जानते हो, But who are you? पर आप कौन है? Evil. आप आप दुष्ट दुष्ट है। हैं। If evil people knows to give good,
अगर दुष्ट लोग अच्छा देना जानते हैं, will he not who is good can give you best? तो जो अच्छा है वो आपको उत्तम नहीं दे सकता? Give how much more your Father in heaven will give you good gifts. स्वर्ग में जो पिता है आपको कितना अच्छा उत्तम दे सकता है When you ask him, जब आप उससे मांगोगे। he will provide you without hindrance. वो आपको बिना किसी रुकावट के देगा। Why you know? आप जानते हैं क्यों? You are very special. आप बहुत ही खास है। You are end time church, आप अंत समय की कलीसिया है, the powerful church, सामर्थशाली कलीसिया, for whom God thinks. जिसके लिए परमेश्वर सोचता है। And if you are asking, अगर आप मांग रहे हैं will he not give you? तो क्या वो आपको नहीं देगा? Will he not give you good things? क्या वो आपको अच्छी वस्तु नहीं देगा? Think. आप सोचिए, Be serious. गंभीर हो जाइए, Very serious. बहुत ही गंभीर। What you are asking? आप क्या मांग रहे हैं? How you are asking? आप कैसे मांग रहे हैं? Why you are asking? आप क्यों मांग रहे And हैं? why your prayers are hindered? और आपकी प्रार्थनाओं के लिए रुकावट क्यों है? Paul says, पौलुस कहता है, if you will not renew your mind, अगर आप अपने मन को तरोताजा नहीं करोगे you are gone then. तो आप गए। If you will renew your mind, अगर आप अपने मन को तरोताजा करते हो you will receive the will of God. तब आप परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करोगे। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं, we are praying हम प्रार्थना कर रहे हैं continuously. लगातार, We pray, we pray, we pray. हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, Praying all the times. हर समय प्रार्थना करते But हैं। why? पर क्यों? What? क्या? What you are praying? आप क्या प्रार्थना करते हैं? Think. सोचिए, Your end time church. आप अंत समय की कलीसिया है। God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत अद्भुत विचार He है। wants to show a difference between you and others. वो आप में और दूसरों में अंतर को दिखाना चाहता है। He is building a church. वो कलीसिया बांध रहा है And such a church now, और ऐसी कलीसिया please, at the background of your mind, आपके मन के जो पीछे है, keep your will that God is building his church. ये लिख दीजिए कि कलीसिया परमेश्वर बांध रहा है And the gates of hate shall not prevail. और नर्क के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। And you are the part of that church. और आप उस कलीसिया के हिस्से हैं। And here he says, guard your steps when you go to the house of God. जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ तब सावधानी से चलना। That God वो who परमेश्वर is full of love जो प्रेम से भरा है and same time he is a consuming fire. और उसी समय वो जो है भस्म करने वाली आग है। At the same time उसी समय he is consuming वो fire. भस्म करने वाली आग है। Draw near to listen. सुनने के लिए समीप जाना। You don't listen, that's why your prayers are hindered. तुम सुनते नहीं हो इसीलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। They are not listening, वो सुनते नहीं, not heeding God, परमेश्वर की मानते नहीं, but rather they come like a fools. उसके बदले वो मूर्खों की नाई आते They हैं give a sacrifice of fools. और मूर्खों के का बलिदान चढ़ाते They हैं like a babbler, they speak before God. और परमेश्वर के सामने उतावली से बोलते हैं। Which they think that they are praying. वो सोचते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, Who do not know that they are doing wrong. जो जानते नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। Their prayers are hindered. उसकी प्रार्थनाएं रुकावट पाती है। That's why he says, do not be quick to speak. इसीलिए वो कहता है कि बात करने में उतावली न करना Do not hasty in your heart to utter a word before God. और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। After all, God is in heaven and you are on earth. क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। So let your words be few. इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हो, But that words should please God.
पर वो शब्द परमेश्वर को प्रसन्न करे। That few words to touch God. वो थोड़े शब्द परमेश्वर को स्पर्श करे। That few words may bring up the answer for you. और वो थोड़े शब्द आपके लिए उत्तर लेकर That आए। few words of yours should be effective and prevent. और आपके थोड़े शब्द बहुत ही असरदायक हो, To bring the answers of God. परमेश्वर का उत्तर लाने में। He says, how people go and pray. वो कहता है कि लोग जाकर कैसे प्रार्थना करते As a dreamer comes through many cares, so the speech of the fool comes with many words. क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। Bible says pray unceasingly, लगातार प्रार्थना but करो, not like fools. मूर्ख के जैसा नहीं। Your prayer should be answered. आपकी प्रार्थनाएं उत्तर पाए। In prayers, प्रार्थनाओं में, as well as in their speech, उनके बोल चाल में, in their thoughts, उनके विचारों in में, their desires, उनकी इच्छाओं में, they are of much words. उन्हें ज्यादा शब्द है, Babblers they are. बोलते रहते हैं They don't realize that they are doing wrong. और ये महसूस भी नहीं करते कि वो गलत कर रहे When you make a vow, हैं। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मान, be serious. आप गंभीर हो जाओ। Let your yes be yes and no be no. आपका हाँ तो हाँ और ना तो ना होना चाहिए, Because your God is there. क्योंकि आपका परमेश्वर है। You are not a simple people. आप साधारण लोग नहीं हैं। You are the end time prophets. आप अंत समय के भविष्यद्वक्ता हैं। Now, you will open a mouth and you will utter a word that will happen. आप अपने मुख से वचन निकालोगे Please take these और words. शब्द निकालोगे और चीजें होगी। इस वचन को बहुत गंभीरता से लो And prophetically it will fulfill in your life. और नबूवत के जैसा आपके जीवन में पूरा होगा। That's why Jesus says, those who have ears, let them hear. इसीलिए यीशु मसीह कहता है, जिनके पास कान हो वो सुने। And do not delay in fulfilling it. Because he takes no pleasure in fools. तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। Fulfill your vow. अपनी मन्नत पूरी करो। You may say, आप बोल सकते हैं, where I promised God, कहाँ पर मैंने परमेश्वर को वादा किया, but every word you utter, पर हर शब्द आप जो बोलते हैं that's a promise. वो वायदा है, That's a power. वो सामर्थ्य है, That's yes and amen. वो हाँ और आमीन है। You are God's child. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। It is better not to vow than to make vow and not to fulfill it. मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। Do not let your mouth cause your flesh to sin. आपका मुख आपको पाप करने न लगाए। Prayers are hindered by sin. पाप की वजह से प्रार्थना में रुकावट आती है। God desires to bless you. परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। God desires to answer you. परमेश्वर आपको उत्तर देना चाहता है। Never turn back and say, I'm sorry. कभी पीछे मुड़कर न कहना कि मुझे क्षमा करो। By mistake, I gave a vow. ओ बाय मिस्टेक मैंने वायदा कर लिया। Your yes is yes, no is no. आपका हाँ तो हाँ और ना तो ना है। Beyond that, उसके परे क्या है बेटा, क्या है उसके बाद beyond that? उससे बढ़कर बोला तो क्या? Think. उससे बढ़कर बोला तो सोचो क्या है वो। From where you're drawing the words. आप कहाँ से शब्दों को लेके आ रहे हो? We are very near to the end. हम अंत के बहुत ही नजदीक है। With a great anointing. बहुत बड़े अभिषेक के With a साथ, great demonstration of power. बहुत ही बड़ा सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए। That's why इसीलिए he says, वो कहता है, why should God be angry with your words? परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो? Why God be angry with your words? आपके शब्दों से परमेश्वर गुस्सा क्यों हो जाए? You're called to pray now. आप प्रार्थना के लिए बुलाए गए ना? And God wants you to check.
परमेश्वर चाहता है कि आप जांचे that your prayers may not be hindered. कि आपकी प्रार्थना में रुकावट ना आए। If God is angry अगर परमेश्वर गुस्सा हो गया तो because of your word, आपके शब्दों के कारण, is not your prayer hindered? तो क्या आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट नहीं आएगी? Is not answers hindered? क्या उत्तर रुक नहीं जाएंगे? Because of his anger, the works of your hands will be destroyed. और यहाँ पे वो कहता है उसके गुस्से के कारण आपके हाथों के काम नष्ट हो जाएंगे। प्रेयर ही नहीं किया प्रार्थना ही नहीं की और इतना प्रेयर किया, you worked so hard. और इतना ज्यादा काम किया। Paul said ना, पौलुस ने कहा some builds with hay, some builds with wood, कोई घास फूस से बनाता है, कोई लकड़ी से बनाता है, some builds with stones, कोई पत्थरों से बनाता some है, builds with gold, कोई सोने से बनाता है, but the fire will test. पर आग परीक्षा लेती है। And if you will echo in that test, अगर आप उस टेस्ट में, उस परीक्षा को पार कर लेते हैं, you worked so hard, आपने इतने काम किए, इतना काम किया, you gave so much, आपने इतना दिया, you gave yourself, आपने अपने आप को दे दिया and your works are destroyed. और आपके हाथ के काम ना। Look at Joseph. यूसुफ को देखो, What a dream he saw. क्या तो स्वप्न देखा, How God fulfilled it. कैसे परमेश्वर ने पूरा किया। If you will see the dream, church, अगर आप हे कलीसिया स्वप्न देखेंगे, God will fulfill it. परमेश्वर से पूरा करेगा। See the dreams स्वप्नों को देखो which God is showing you. जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। Many words बहुत सारे शब्द, brings futility. शब्दों से व्यर्थता आती है। Prayer किया, बड़बड़ा. But Jesus saying ना, pray unceasingly. पर यीशु मसीह कहता है ना, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। Therefore, इसीलिए fear God. परमेश्वर से भयभीत हो जाओ। Many people don't fear God. बहुत सारे लोग परमेश्वर का भय नहीं रखते, No reverence at all. परमेश्वर का कोई भी भय नहीं। I tell you ना, मैं आपसे कहता हूँ ना, तू कौन मैं कौन. It's okay if you have did it in your own house. या ठीक है अगर आपने अपने घर में किया तो, But the same is happening with God. पर वही चीज परमेश्वर के साथ होती है, Same is happening with church. वही चीज कलीसिया के साथ होती है। No reverence. कोई भय नहीं, No fear. कोई डर नहीं। Why you know? आप जानते हैं क्यों? Ananya and Sapphira are not there in church. अनन्या और Not being सफेरा नहीं demonstrated. है कलीसिया में, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट ही मतलब दर्शाया ही नहीं जाता। अनन्या मर गया, सफेरा मर गई उसके पीछे. You want to see a what? क्या आपको देखना है क्या? Don't joke. मजाक मत करो, Let us be serious. बहुत गंभीर हो जाओ। Don't be crazy like others. दूसरों की तरह दीवाने मत बन जाओ, Be serious. पर गंभीर हो जाओ। What the Lord is saying. प्रभु क्या कह रहा है? Fear God. परमेश्वर का भय रखो। The one who fears God, वो जो परमेश्वर से भय रखता है, their prayers are answered. उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर Can you give an मिलता है। example? Shadrach, Meshach, Abednego, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, Daniel, Elijah. Fear God. Not दानियल, एलाइजा, एलिशा। fear God. परमेश्वर का भय रखो, Your prayers will not be hindered. आपकी प्रार्थनाएं रुक नहीं Why जाएगी। God is telling this topic, you know? क्यों परमेश्वर ये टॉपिक पे बात कर रहा है आपको मालूम He है? loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। He wants to see that every prayer you pray वो ये देखना चाहता है कि जो कुछ आप प्रार्थना करते हो should be answered, उसका उत्तर मिले, should not be hindered. वो रोका नहीं जाए। Have a reverence. Church God is building. ऐसा कलीसिया परमेश्वर बांध रहा है And He is building your church. और Amazing breakthrough. अद्भुत बेदारी के साथ, Amazing presence. अद्भुत उपस्थिति के साथ, His reverence breaks all hindrances. और उसका भय हर एक रुकावट को तोड़ देता है। David says, दाऊद कहता है, if I cherished sin,
अगर मैंने पाप को पाला, if I cherished iniquity अगर मैंने अपराध को पाला in my heart, मेरे हृदय में, then Lord would not have answered. तो परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया होता। He hears because you hide not iniquity. वो सुनता है क्योंकि आपने पाप को छुपा कर नहीं रखा। Your prayers will not be hindered. आपकी प्रार्थना में रुकावट नहीं आएगी। No iniquity, अपराध नहीं, no hindrance. कोई रुकावट नहीं। You're praying, आप प्रार्थना करते हैं, God is answering. परमेश्वर उसका उत्तर देता है। देखो ना चर्च में एकदम पीछे, very far behind he was standing, बहुत पीछे वो खड़ा था कलीसिया में, not having a strength to look at और उसे heavens. ताकत भी नहीं था कि स्वर्ग की ओर देख सके। He was grieving in heart वो हृदय में दुखित था and praying unto God. और परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था। He was justified more righteous than the one who was in front. और जो आगे था उससे ज्यादा अधिक वो नीतिमान ठहरा। Hello, your prayers will not be hindered आपकी प्रार्थनाएं रुकावट नहीं पाएंगी if there is no iniquity. अगर आपके अंदर पाप नहीं छुपा होगा। What a beautiful lesson. कितना अद्भुत शिक्षा है ये। What a beautiful chapter from Isaiah 59. यशाया उसका 59 से बहुत ही सुंदर लिखा हुआ। He says, is my arm shortened that I will not save? वो कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा पड़ गया कि मैं उद्धार नहीं दे सकूं? Is his ears become dull क्या that he can't hear? उसके कान बहरे हो गए हैं कि वो आपकी सुन न सकता हो? But your iniquity, says the Lord. पर आपका अपराध, ऐसा परमेश्वर कहता है, It is building up barriers. वो बहुत बड़ी रुकावटों को तैयार कर रहा है। People want anointing. लोगों को अभिषेक चाहिए। People want. हर समय दूध पिएगा क्या? इतका मोठा झाला तरी सुद्धा? अरे तुझा सोड, इतका मोठा झाला तरी सुद्धा त्याला दूधच पाहिजे. So sad story. बहुत ही दुख की बात है। Paul says, till this time you should have become a teachers. पौलुस कहता है अब तक तो तुम शिक्षक बनना चाहिए थे। Your sins have hidden the face of God from you. आपके अधर्म के कारण परमेश्वर का मुख आपसे छुपाया गया है। He does not hear you. वो आपको सुनता नहीं है। Your hands are stained with blood. आपके हाथ लहू लहान है Your lips have spoken evil and lies. और आपका मुंह जो है झूठ बोला है और जीभ ने कुटिल बातों को कहा है। Tongue mutters injustice. और जीभ कुटिल बातें निकालती है। No one calls for justice. कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता। न्याय ही नहीं चाहिए. प्रार्थना कर रहे हैं. People are praying but they don't want an answer. And what they are praying they don't लोग know. प्रार्थना करते हैं पर उनको उत्तर ही नहीं चाहिए। No one pleads his case honestly. न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता। See, listen carefully. अच्छे से सुनिए। They rely on empty pleas. वो मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, They tell lies. झूठी बातें बकते हैं। God is saying this. परमेश्वर ऐसा कहता है। They conceive mischief and give birth iniquity. उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। They hatch eggs of vipers. वे सांपन के अंडे सेते हैं। They weave a spider's web. मकड़ी के जाले बनाते हैं। Who eats their eggs will die. जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है। Cracks one opens and a viper is hatched. जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। The cobweb cannot be made into clothes. उनके जाले कपड़े का काम न देंगे। They cannot cover themselves in their works. न वे अपने कामों से अपने आप को ढांप Their सकेंगे। deeds are sinful deeds. क्योंकि उनके काम अनर्थ
ही के होते Their हैं acts are acts of violence in their hands. और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। Their feet run to shed innocent blood. वे बुराई करने को दौड़ते हैं Their thoughts are sinful thoughts. और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं Ruin and destruction lie in their walk. और उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। The way of peace they have not known. शांति का मार्ग वे जानते ही There नहीं, is no justice in their track. न उनके व्यवहार में न्याय है नहीं। For our transgressions are multiplied before you. Our iniquities are multiplied before God. क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। Rebelling and denying the Lord. हमने यहोवा का अपराध किया Turning away from और God. उससे मुकर गए Speaking oppression and revolt. और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए। And uttering lies from the heart. हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। And truth is missing. सच्चाई खो गई। And whoever turns from the evil becomes prey. जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता The है। Lord looked and was displeased that there was no justice. यह देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय जाता रहा। He saw there was no man and he was amazed that there was no one to intercede. उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। Why I read, you know? आप जानते हैं मैंने क्यों पढ़ा? I wanted you to hear God. मैं चाहता था कि आप परमेश्वर को सुने। There are many prayer warriors. They called prayer warriors. बहुत सारे प्रार्थना योद्धा है जो अपने आप को प्रार्थना योद्धा कहते। Many prayers. They say we intercede. बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हम मध्यस्थी करते हैं। But today God wants that we should check with these words ourselves. पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांचें इन वचनों से। Their prayers are not really prayers. सच में उनकी प्रार्थनाएं नहीं होती। Your Lord is saying He was amazed that there was no one to intercede. वो आश्चर्यचकित हो गया कि कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं है। So much big Israel. इतना बड़ा इज़राइल, So much big churches. इतनी बड़ी कलीसियाएं, So many people बहुत सारे लोग who call on the name of the Lord. वो प्रभु के नाम को पुकारते हैं God says और परमेश्वर कहता है with his amazement, उसके अचंभा अचंबा होकर that there was no one to intercede. कोई भी मध्यस्थी करने वाला नहीं। मध्यस्थी करने वाला ही नहीं है तो प्रेयर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा? अगर है करने वाला तो ऐसे। Praise the Lord. He is building a church, वो कलीसिया को बांध रहा है, a special church, खास कलीसिया, in a special way, खास तरीके से, whose prayers will be heard, जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी in whom there will be no iniquity. और जिसमें कोई भी अपराध ना होगा। And He loves to see you standing between Him, between people and Him. और उसे अच्छा लगता है कि आप लोगों के बीच में और उसके बीच में खड़े हो। He hears your prayers. वो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है Your prayers shall be heard. और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है Foundation of the enemy will be shaken. और दुश्मन की नींव हिल जाती है। Against you and your prayers, the gates of hate shall be shaken. आपके और आपके प्रार्थनाओं के विरुद्ध नरक के द्वार हिल जाएंगे। They can't prevail against you, वो church. आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते। कलीसिया Church need to be serious. कलीसिया को बहुत गंभीर होना है Church need to pray a prayer which can't be hindered. और कलीसिया को प्रार्थना करनी है जो कभी रोकी नहीं जाए। Church need to confess the name of the Lord. कलीसिया को परमेश्वर के नाम को पुकारना है, Because उसकी many a कबूल times करना we है। think I sin. बहुतों बार हम कहते हैं कि मैंने पाप किया। His word says his people can't sin. और उसका वचन कहता है कि उसके लोग पाप नहीं कर You सकते। are his people. आप उसके लोग हैं। You need to come to that understanding. आपको उस समझ तक आना है And you need to stand before him. और आपको उसके सामने खड़ा होना And है। as Romans 9 and 10 says, जैसे रोमियो का पत्र 9 और 10 कहता है, he says the word is near to you.
वो कहता है वचन तुम्हारे नजदीक है। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. That word is near you. प्रारंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था और वो वचन आपके नजदीक है। That is in your heart. और वो वचन आपके हृदय में है। That Lord is in your heart. वो प्रभु जो है आपके हृदय में है। And that word of faith we preach. और विश्वास का वो वचन हम प्रचार करते That हैं। Jesus we preach. वो यीशु का हम प्रचार करते हैं। That there may be no sin in you. कि आप में कोई भी पाप न रहे। That you may stand in that word. कि आप उस वचन में टिके रहे। And you may confess with your mouth Jesus is Lord. और अपने मुख से कबूल कर यीशु ही प्रभु है। If you confess Jesus is Lord, your prayers are answered. अगर आपने कबूली की कि यीशु ही प्रभु है तो आपका प्रार्थनाएं उत्तर पाएगी। Confess Jesus is Lord means यीशु की कबूली करो कि यीशु ही प्रभु है, मतलब He is Lord over every prayer you pray. वो प्रभु है आपके प्रार्थनाओं के ऊपर। In your heart you believe आपके हृदय में आप विश्वास करते that हैं God has raised him from the dead. परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। So God will answer your prayer. तो वो आपके प्रार्थनाओं को उत्तर The one देगा। who raised Jesus from the dead, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, He will answer your prayer. वो आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। For with your heart you believe क्योंकि आपके हृदय से आप विश्वास करते and हैं you are justified. और आप न्याय ठहरते There is हैं। no sin against you. आपके विरुद्ध कोई भी पाप टिक नहीं सकता। Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसीलिए जो कोई मसीह यीशु में है उनके उनके विरुद्ध विरुद्ध दंड नहीं है। Where you are, आप कहाँ पर है? He wants you to be in Christ. वो चाहता है कि आप क्रिस्त के अंदर रहो। Prayers are hindered प्रार्थनाएं रुकावट पाती है because of self-righteousness. खुद की धार्मिकता के कारण। I pray in tongues. Laba laba laba. मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषाओं में। I am fasting 40 days. मैं 40 दिन उपवास करता हूँ। I am not against your fastings. मैं आपके उपवास के विरुद्ध नहीं हूँ, I am against self-righteousness. स्वधार्मिकता के विरुद्ध हूँ। Prayers are hindered प्रार्थनाएं रुकावट पाती है because we don't pray according to the will of God. क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते। If you don't pray अगर आप प्रार्थना नहीं करते according to Him with whom you are praying, उसके अनुसार जिसको आप प्रार्थना करते हैं, then how you expect your prayers to be answered? तो आप कैसे अपेक्षा रखते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं उत्तर आएगी? You are praying, आप प्रार्थना करते हैं but not according to His will. पर उसके इच्छा के अनुसार नहीं। Can you see Jesus? क्या आप यीशु की ओर देख सकते हैं? He said, Lord, उसने कहा प्रभु not my will, मेरी इच्छा नहीं your will be done. पर तेरी इच्छा पूरी This हो। end time church, ये अंत समय की कलीसिया, you prophets, आप नबी will not crave for your own will, खुद की इच्छा के पीछे नहीं भागोगे, but you will crave for the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा के पीछे जाओगे। Lord, let your will be done. प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, Let your will come true, Lord. तेरी इच्छा पूरी हो। You will be the church. आप ऐसी कलीसिया होंगे, We will renew your mind. आप अपने मन को तरोताजा करोगे। Renew your mind means अपने मन को ताजा करोगे मतलब living what you are thinking. जो आप सोच रहे हैं उसको छोड़कर You will start thinking the way God thinks for you. आप इस तरह से सोचेंगे जिस तरह से परमेश्वर आपके बारे में You will सोचता है। seek to please God. आप परमेश्वर को खुश करने के लिए सोचेंगे। You will seek to find what is the will of God is. आप ढूंढेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। You will not conform any longer to your own patterns or patterns of this world. आप इस दुनिया के तौर तरीकों को ढूंढेंगे नहीं, But you will seek God. पर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे। This is a confidence that we have if we ask according to His will. यही धैर्य है कि अगर हमने उसके इच्छा के अनुसार मांगा Will He not answer? तो क्या वो उत्तर नहीं देगा? He will answer, church. वो उत्तर देगा कलीसिया। You will
seek the purpose of God. आप परमेश्वर के मकसद को ढूंढेंगे, You will seek the will of God. परमेश्वर की इच्छा को You will ढूंढेंगे crave to please God. और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए खोजेंगे। And if we know that He hears us, अगर हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, whatever we ask, He hears us, जो कुछ हम मांगे वो सुनता है, and then we know that we already possess it. तो हम जानते हैं कि हमें मिल गया। How anyone can hinder your prayers? कैसे कोई आपके प्रार्थना को रोक सकता How है something can stop your prayer? और कैसे कोई आपके प्रार्थना को रोक सकता है? How you should pray? आप कैसे प्रार्थना What करना you should चाहिए? ask? आप क्या मांगना चाहिए? In Luke 10:26, लूका 10:26 में Jesus said, यीशु ने कहा we need to read the scriptures to know the perfect will of God. हमें इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना चाहिए परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को जानने के लिए। In Galatians 5:16-26, गलती 5:16 से 26 तक as Paul teaches us how to walk in spirit, पौलुस हमें सिखाता है कि कैसे हम आत्मा में चले, that none of our prayers be hindered. कि हमारी कोई भी प्रार्थना रोकी न जाए। End time church will walk in spirit. अंत समय की कलीसिया आत्मा में चलेगी। End time church will walk with the will of God. अंत समय की कलीसिया परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर से. की इच्छा से चलेगी। End time church will have the thoughts of God. अंत समय की कलीसिया को परमेश्वर के विचार है। He says, I have the thoughts वो कहता है मेरे पास विचार है which are not according to you. जो आपके अनुसार नहीं But है, these thoughts are great. पर ये विचार अद्भुत है, These thoughts are ये high, विचार महान है which I have for you. जो मेरे पास है तेरे And लिए। I'm going to give you church. और मैं तुम्हें दूंगा You will कलीसिया। have the thoughts of God. आपको परमेश्वर के विचार And when है you pray, और जब आप प्रार्थना करते your हो prayers will be answered. आपकी प्रार्थनाएं उत्तर पाती When है। we read from Mark 12 chapter 29 to 31st verse, मरकुस 12 अध्याय 29 से 31 तक जब हम पढ़ते हैं we'll understand that we pray for neighbors. हम देख सकते हैं कि हम पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। You need to pray for your neighbors. आपके पड़ोसियों के लिए आपको प्रार्थना करनी When you चाहिए। pray for neighbors, your prayers are not hindered. प्रार्थना में रुकावट नहीं होती When है। you pray for others, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, when you pray for someone else, जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते when you हैं, desire for someone else, जब आप किसी और के लिए इच्छा रखते हैं, God opens the wide door for you. परमेश्वर आपके लिए चौड़ा रास्ता खोलता है। Children of God, don't. परमेश्वर के बच्चे, Provision is done from the cross. क्योंकि उनका जो वसीला है वो क्रूस से We पूरा होता inherit है। everything from cross. हम क्रूस से सब कुछ पाए We हैं। receive everything from cross. हमें सब कुछ मिलता है क्रूस से, He gave everything for us. क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। He says वो कहता है on the cross, क्रूस पर, Father, हे पिता forgive them. इन्हें क्षमा कर, They know not what they do. ये नहीं जानते ये क्या कर रहे His हैं। heart is hard for others. उसका हृदय दूसरों के लिए है, His people's heart is hard for others. उसके लोगों का हृदय दूसरों के We लिए don't है। seek our position. हम हमारे स्थान को नहीं We don't खोजते, seek our privileges. हमारे मौकों को नहीं खोजते, We seek the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते We हैं। pray for others. हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते We हैं, pray हम प्रार्थना and करते हैं God answers. और परमेश्वर उत्तर देता है। In Matthew 7 chapter 12th verse, मत्ती 7वां अध्याय उसका 12 वचन के, that when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं God will open a doors for you. परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलता In है। everything you pray, जो कुछ आप प्रार्थना करते हैं that for others, दूसरों के लिए, others will have. दूसरों को मिलेगा। God does works through you. परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। For this is the essence of law यही and prophets, that you pray for others. यही नियम और नबियों का सारांश है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो. Your prayers will not be hindered, आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट नहीं but आएगी, your prayers पर आपकी will प्रार्थनाएं be answered. उत्तर पाएगी। James very nicely says, याकूब बहुत ही अच्छी तरह से doubting कहता है, prayers are like waves.
शक करने वाली प्रार्थनाएं लहरों के समान होती है, They can't be answered. उनका उत्तर ही नहीं मिलेगा। Their prayers are hindered. उन प्रार्थनाओं में रुकावट होगी। Your prayer should be a prayer of faith. आपकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होनी Your चाहिए। prayer should be a prayer of power. आपकी प्रार्थना सामर्थ की प्रार्थना होनी चाहिए। One woman came. एक स्त्री आई, When you go through Matthew 15 chapter, जब आप मत्ती 15 अध्याय से that woman गुजरेंगे, came. वो स्त्री आई, She was a Canaanite. वो कनानी थी। She says, Okay. Master, heal my child. Master, heal my child. एक स्त्री आई और उसने कहा, हे मालिक मेरे बच्चे को चंगा कर, हे मालिक मेरे बच्चे को चंगा कर। और ऐसा उसका दिमाग खा गई And disciples were frustrated. और शिष्य जो थे वो चिढ़ गए And because of that prayer, और उस प्रार्थना के कारण disciples started praying. शिष्य भी प्रार्थना करने लगे। Disciples said, शिष्यों ने कहा, Master, हे stop गुरु, all this work. सब काम छोड़ दे। First look at that woman. पहले उस स्त्री को दे। Our prayer should move everyone. आपकी प्रार्थना हर एक को हिलाना Your चाहिए। prayer should move the people of God. आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लोगों Your को हिलाना prayer should चाहिए। move the stars of God. आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सितारों को हिलानी चाहिए। Your prayers should make your master to look at you. आपकी प्रार्थनाएं आपके मालिक को आपकी ओर देखना चाहिए। There may be 101 hindrances, 101 रुकावटें क्यों ना हो, but your prayers, और आपकी prayers प्रार्थना of end time church, अंत समय की कलीसिया की opens the प्रार्थना doors of the heaven. स्वर्ग के द्वार को खोलती है। Prayers of the end time prophets अंत समय की नबियों की प्रार्थना makes impossible possible. असंभव को संभव करती है। Jesus said, यीशु मसीह कहता है, the bread of the children is not thrown to the dogs. बच्चों की जो रोटी है वो कुत्तों को नहीं फेंकी जाती, But पर since your prayer, तेरे प्रार्थना के कारण, because of your prayer, तेरे प्रार्थना के कारण, because of your faith, तेरे विश्वास के कारण, which is not for you will come for you. जो तेरे लिए नहीं है वो तेरे पास हो जाएगा। He says this bread belongs to Israelites. ये जो रोटी है वो इस्राएलियों की है। She said, उसने कहा, Master, हे मालिक, don't throw the bread, रोटी को फेंक मत, but allow me पर मुझे इजाजत दे to come under your table कि तेरे मेज के नीचे आऊं and lick up the crumbs. और उन टुकड़ों को Crumbs. खाऊं। He said, woman, उसने कहा, हे स्त्री ने, but your faith is great. पर तेरा विश्वास अद्भुत है, You will eat the bread, तू रोटी को खाएगी, not the crumbs. टुकड़ों को नहीं। There will be a great bypass for you. तेरे लिए बहुत बड़ा बाईपास होगा, आपके लिए आपके लिए बहुत बड़ा बाईपास होगा, great bypass, बहुत बड़ा द्वार which you never ever expected, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, which you never ever thought of. कभी भी आपने सोचा नहीं होगा। God wants you to take the step. परमेश्वर चाहता है कि आप वो कदम को लें। Doubt not in any circumstances. किसी भी परिस्थिति में शक न करना, Turn not, पीछे नहीं मुड़ना, not to be afraid. डरना नहीं। People pray, लोग प्रार्थना करते हैं, but they don't believe their prayers. पर वो अपने प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते। Not only that, इतना ही नहीं, they don't believe that God is. वो विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर है, For his verse says in Hebrew 11:6, क्योंकि उसका वचन कहते हैं इब्रानी 11:6 में, if you come to God, अगर तुम परमेश्वर के पास believe आओ, that he is. विश्वास करो कि वो है। When you pray, जब तुम प्रार्थना करोगे, believe that he is. विश्वास करो कि वो है। When he is, जब वो है, he will provide you. वो देगा तुम्हें, He will provide you. वो देगा, He will provide you. वो आपको देगा। He is. वो है, He is for you. वो आपके लिए है, He is. वो है, He is to hear you. वो है आपका सुनने के लिए, He is वो है to destroy and cast out every hindrances from your life. आपके जीवन से हर रुकावट को निकालने के He लिए, is वो है to check you and bless you.
आपको जांचने और आश्रित करने। James says याकूब कहता in है 4th chapter and 3rd verse, चौथा अध्याय 3रा वचन, you are praying with wrong motives. आप जो है गलत धारणाओं से, मकसद विचारों से, से प्रार्थना करते हो. Wrong motives, गलत मकसद prayers are hindered. उस प्रार्थनाओं में रुकावट आती है। Wrong motives, गलत मकसद, prayers are not answered. प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, Prayers are hindered. प्रार्थना रुकावट पाती है। James 4:6 says, याकूब 4:6 कहता है because of the pride, घमंड के कारण prayers are hindered. प्रार्थनाएं रुकावट पाती है, Prayers are unanswered प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, because of the pride inside. घमंड जो अंदर है। Pride. घमंड, What is the cause of pride? घमंड का कारण क्या है? Nothing. कुछ भी नहीं। God परमेश्वर is building you. आपको बांध रहा He है, is building you, church, वो आपको बांध रहा है कलीसिया, without any pride. बिना किसी घमंड के। Anyone may boast before you. आपके सामने कोई भी घमंड क्यों न करे, You will not boast. आप घमंड नहीं For you करें, have only one boasting. क्योंकि आपके पास एक ही घमंड है। As Paul says, जैसे पौलुस कहता I है, boast nothing than the cross. क्रूस को छोड़कर मैं किसी पर भी घमंड नहीं कर You सकता, can boast only on cross. सिर्फ हम क्रूस पर घमंड कर सकते हैं। If any boasting is there, अगर कोई घमंड है तो, pride is there, अगर घमंड है prayers are hindered. तो प्रार्थना में रुकावट आती है। If you are not right with your wife, अगर आप अपने पत्नी से सही नहीं है तो prayers are hindered. प्रार्थना में रुकावट आती है। If not right with your wife, अगर आप अपने पत्नी के साथ सही नहीं है तो you are walking in this grace which God gave you. आप इस अनुग्रह में चलते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। If you are not right with your wife, अगर आप अपने पत्नी से ठीक नहीं है, you are made up of 206 bones which are original. 206 हड्डियों से बने हैं, Original हड्डियों से बने हैं. ओरिजिनल हड्डियां, And your wife is made with only one original हड्डी. और आपकी पत्नी केवल एक ही ओरिजिनल हड्डी से बनी है, बाकी सब वो भी हमसे नहीं है, उधर ही है. Very very serious. हाँ? One piece है. You are breaking the life. ऐसा मिलेगा नहीं, वन पीस है। You are breaking the life. आप जीवन को तोड़ डालते हैं, She is brittle. नाजुक है। ये नहीं. बिल्कुल मजबूत है. You can't pray. Fight with your wife. पत्नी से झगड़ा करो, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। Problem. समस्या, You have to put your hand here, there. If you are not right, wrong, then also you will go. Last, you will go to your wife. नहीं कर. वो भी बोले तो मार. अगर आप पत्नी से झगड़ा करते हैं तो प्रार्थना नहीं होती, रुकावट आती है। If you will not do this, अगर आप ये नहीं करेंगे you are gone. तो आप गए। 1 Peter 3:7 says पर पहला पत्रस 3:7 कहता है that कि you who is married, he is saying. जो विवाहित है वो कहता है, He is saying, वो कहता है husbands, पतियों, treat your wives with consideration as a delicate vessel. अपने पत्नियों को नाजुक पात्र है, ये ध्यान में रखते हुए ऐसा व्यवहार करो। नहीं. If not, अगर नहीं God. तो गए। 40 days ने 40 years फास्टिंग करेगा तो भी मोसेस का एम नहीं आएगा हमारे पास. आई एम वेरी सीरियस. दिस चर्च ये कलीसिया which he is building, जो वो बांध रहा है, he wants us to be very wise. वो हमें चाहता है कि हम बहुत ही ज्ञानी बन जाए, Alert, जागृत, cautious. बहुत ही जागृत। You are of full original bones. आप जो है ओरिजिनल हड्डियां हैं आपके अंदर, Even as our brother said, जैसे हमारे भाई ने कहा, your rib is there. आपकी रिब है, पसली उसको है, ऐसा टेढ़ा कर दो, टेढ़ा ऐसा टेढ़ा सीधा होएगा. Prayers are unanswered.
प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलेगा, So honor इसीलिए आदर करो as a fellow heirs of the gracious gift of life, कि आप साथ में उसके अनुग्रह के साथ जो जीवन खुदा ने दिया है उसके साथ आप सहभागी हो, so that your prayers will not be hindered. और इस तरह से आप प्रार्थनाओं में रुकावट नहीं आएगी। You may gain everything, आप सब कुछ प्राप्त कर लो, but if you are not right with your wife, पर अगर आप पत्नी के साथ सही नहीं है, all your rights are wrong. आपके सब राइट जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। My father मेरा पापा was a hero. हीरो था, Outside in the world, दुनिया में no one was like him. उसके जैसा कोई नहीं था, But before his wife, पर उसके पत्नी के साथ he was a Rakshas, राक्षस था, he was a fornicator, व्यभिचारी था, he was all sort of wrong man. बुरा व्यक्ति था। Then what says? तो क्या मतलब, You're gone. अब गए। He wants you to be very careful. आपको बहुत ही गंभीर होना है। Wives may think पत्नियां सोच सकती है she's already thinking that she's not anybody. She's in the up heaven above. काश I don't want to say anything. Otherwise, my prayers will be hindered. अच्छा है। Family problem, परिवार की समस्या every problem. सब कुछ समस्या को लेकर आती है। Strong family, सामर्थशाली परिवार, healthy family, हेल्दी परिवार, healthy prayer life. हेल्दी प्रेयर लाइफ होता है। Weak family, कमजोर परिवार, weak prayer life. कमजोर प्रार्थना का जीवन। Lastly, अंत में there are wicked forces all around. चारों ओर दुष्ट ताकतें हैं। Your fight is not against flesh and blood. आपकी जो मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, Your fight is against snake. आपकी युद्ध जो है वो सांप के विरुद्ध है। Your fight is against spiritual wickedness. आत्मिक दुष्टता के साथ आपकी लड़ाई है। To be very alert. आपको बहुत ही खबरदार रहना है। When we go through Daniel 10th chapter जब हम दानियल 10वां अध्याय के और जाएंगे and we'll read 12th verse, और 12 वचन पढ़ेंगे, Michael said, मिकाइल ने कहा, Daniel, दानियल fear not, fear not. तू डर मत, The डर मत। moment you started praying, जिस क्षण तूने प्रार्थना शुरू the first की, day, पहले दिन से, as you set your heart to understand, जैसे तूने अपने हृदय को समझ के लिए दिया, listen carefully. अच्छे से सुनो। If you don't have a spirit of understanding, then prayers will be hindered. अगर आपको समझ का आत्मा नहीं है तो आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट आएगी। मूर्ख बुद्धि है तो गया। If you can't understand, अगर आप समझ नहीं सकते, if you have not have a spirit of understanding, अगर आपको समझ का आत्मा नहीं है, gone, गया, failure. फेल्यूर। Here he says, यहाँ पे वो कहता है, as you set जैसे your heart to understand, अपने हृदय को आपने समझ के लिए दिया, keep good understanding, अच्छा समझ रखो, your prayers will be answered. आपकी प्रार्थना उत्तर लाए। Then next, उसके बाद chasten thyself, अपने आप को कूटो, destroy the works of flesh by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नाकामयाब कर दो. If you don't want your prayers to be hindered, अगर आप अपने प्रार्थनाओं में रुकावट नहीं डालना चाहते तो be serious बहुत ही गंभीर हो जाओ, to chastise thyself. अपने आप को फटके ताड़ना देने. दो। But here Daniel chastised himself. यहाँ पर दानियल अपने आप को फटके देता है। Paul says, I give blows to my body, flesh. पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को फटके देता हूँ, घूसे मारता हूँ, That my prayers may not be hindered. कि मेरी प्रार्थनाओं में रुकावट ना आए। Train yourself अपने आप को सिखाओ that you may
come before the Lord. कि आप प्रभु के सामने आ सको। When you are before the Lord, जब आप प्रभु के सामने आते हो, your prayers are answered. आपकी प्रार्थनाएं उत्तर Your पाती है, prayers are heard. आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। And Michael says, I have come with the answer. मिकाएल कहता है, मैं उत्तर लेकर I आया have हूँ। come for thy words. तेरे शब्दों के कारण मैं आया हूँ. Pray in such a way इस तरह से प्रार्थना करो that angels may flow. कि स्वर्गदूत आपके लिए काम करे। Hallelujah. Pray प्रार्थना करो that there may come a movement in the heaven. कि स्वर्ग में हलचल मच जाए। Pray प्रार्थना करो that angels be released for your prayers. कि आपके प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्गदूत हिल जाए। Pray प्रार्थना करो that in the battle in the heavens be destroyed. कि स्वर्ग में जो युद्ध हो रहे हैं वो नाश हो जाए and there be victory for you. और आपके लिए विजय प्राप्त हो। Pray प्रार्थना करो that every network of the devil may fail. कि दुष्ट का हर एक नेटवर्क फेल हो जाए। Pray प्रार्थना that करो every schemes of the enemy have been nullified. दुश्मन की हर एक चाल नाश हो जाए। Pray प्रार्थना करो that you may be more than a conqueror. कि आप विजयशाली से बढ़कर हो। You pray that you may enjoy to be more than a conqueror. आप प्रार्थना करो कि आप विजयशाली से बढ़कर हो। He sat for the prayers. वो प्रार्थना के लिए बैठा। There were wicked forces in the heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में अंधकार की शक्तियां, Your prayers, आपकी प्रार्थनाएं they may hinder. वो रोकी जा सकती है। That's why इसीलिए Jesus said, यीशु ने कहा, pray unceasingly. लगातार प्रार्थना करो। Pray. प्रार्थना करो Your prayers be not hindered. कि आपकी प्रार्थनाएं रोकी न जाए। Should we pray? क्यों ना हम प्रार्थना करें? Should we raise our hands? क्यों ना हमारे हाथों को उठाएं, Should we open our mouths? अपने मुख को खोलें, Pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, Open your mouths. अपने मुख को खोलें। You alone are glorious and gracious God. महिमावंत। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Open your mouth and worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. The battle belongs to me, says the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरी है परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're the one who opens our mouth. Hallelujah. Hallelujah. जो मुखों को खोलता है। Oh, gee. Thank you, Lord. Pray, Father God, let everyone be filled with you. हे परमेश्वर हर एक तुझसे भर जाए। Let your Holy Ghost take complete control of theirs. पवित्र आत्मा हर एक का ताबा ले Let them have a vision to see beyond the vision. और इन्हें दर्शन मिले कि दर्शन के परे देख सके। Let them have a knowledge and ज्ञान wisdom और बुद्धि मिले इन्हें from heaven above. स्वर्ग में से, Let them have an understanding और इन्हें समझ मिले which is beyond all, Lord. जो सबके परे हो। Let your peace तेरी शांति above all, it may reign in every heart. सबसे बढ़कर हर एक हृदय में राज्य करे। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते And we all हैं as a जी। church today say, और हम सब कलीसिया आज कहते हैं let your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. आमीन।